Good morning, students. Students, we are here to study chapter 11, that is force and pressure. So let's start this chapter. Students, in previous classes we have completed other chapters of this book, I mean of class 8th. So let's start this chapter, that is force and pressure, and it is chapter 11. You can see the text given in your NCERT book on the screen. So here you can see in class 7 you have learned how object move. Okay, so we will discuss these things in detail here. So you can see here, do you recall how we can decide whether an object is moving faster than other? What does the distance moved by an object in unit time indicate? So स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, आपने पढ़ा था, बट यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द टू क्वेश्चंस आर गिवन हियर. फर्स्ट वन इज, डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन अदर? कैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से फास्ट मूव कर सकता है. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. एंड सेकेंड वन इज, व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट? यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है. ये दो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमने क्लास 7th में भी पढ़ा है डिटेल में, तो यहाँ पे फिर से पढ़ने जा रहे हैं हम लोग. और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि फोर्स और प्रेशर के बारे में है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, हम लोग NCERT की हेल्प से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके जो एक्सरसाइजेज है उसको भी कंप्लीट करेंगे. तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, तो आगे चलते हैं. यहाँ पे देखिए, व्हाट डज द डिस्टेंस, सॉरी, यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल rolling on ground slowed down. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि when a ball is rolling on a given surface it will continuously decreases its speed. Okay, so why it decreases its speed? So this one is also a question. Sometimes it may change its direction of motion, and it also possible that ball may slow down and also change its direction. So have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? So students, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे, जिन्होंने क्लास 7th में टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है और अभी तक उन्हें इस चीज़ों के बारे में आइडिया है. तो हमें लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर पता चल चुका है. अगर आपको आंसर पता चल चुका है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, और अभी हम आंसर बताने जा रहे हैं, तो आप मैच कर सकते हैं कि आपने जो लिखा हुआ है वो आंसर सही है या नहीं. तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस है आपके पास, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग. यहाँ पे आप देख सकते हैं, डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन एन अदर? कैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से फास्ट मूव कर सकता है. ओके, व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट? तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर मोर फोर्स लगता है, ठीक है, अगर सपोज बिगनिंग में दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, किसी एक पे हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, और वो फोर्स उसी मोशन की डायरेक्शन में है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और वो फास्टर हो जाएगा. मतलब इट विल मूव फास्टर देन एन अदर. कौन सा? जिस पे फोर्स लगा है. किस डायरेक्शन में लगा है? मोशन की डायरेक्शन में लगा है. तो स्टूडेंट, यहाँ पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक तो फोर्स लगाना है,
दूसरा उसकी डायरेक्शन को भी हमें देखना है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो मोशन की डायरेक्शन में ही हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दें। अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग जो फोर्स है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं, तो क्या होगा कि जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और जो ऑब्जेक्ट है वो अब क्या हो जाएगा, दूसरे वाले से स्लो हो जाएगा। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं अपने एग्जाम्पल को। देखिए एग्जाम्पल हमारा एक्चुअल में क्या है। सपोज दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। आपने क्या किया, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा दिया। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ओके। आपने किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा दिया, ठीक है, और वो भी किधर लगाया, मोशन की डायरेक्शन में। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट ट्रेवल करने लगेगा। और अब आप बोल सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट विच एक्सपीरियंस एडिशनल फोर्स इज मूविंग फास्टर देन द अनदर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड, यूनिट टाइम मीन्स वी आर कंसिडरिंग 1 सेकेंड ईयर, ओके। यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड, इन स्टैंडर्ड ऐसे ही मानते हैं हम लोग। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज नोन एज इट्स स्पीड। तो ऑब्जेक्ट कोई भी है जो कि मोशन में है वो 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर कर लेता है उसको उसकी स्पीड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पता चल गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड स्लोड डाउन। अगर आप किसी बॉल को किसी ग्राउंड पे रोल करते हैं, मतलब वहाँ पे सपोज किसी फुटबॉल को किक करते हैं, तो जो उसका मोशन होता है वो एक रोलिंग मोशन होता है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल करता है और साथ साथ अपनी एक्सिस पे स्पिन भी करता रहता है। तो इस टाइप की मोशन को हम लोग रोलिंग मोशन बोलते हैं। बट होता क्या है, जब बॉल किसी ग्राउंड पे ट्रेवल कर रहा होता है तो हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो जाके रुक जाता है। तो रुकने से पहले उसकी स्पीड जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ हो रही होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड स्लोड डाउन। ये देखा है आपने, ठीक है। समटाइम्स इट चेंजेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कई बार ये अपने जो मोशन की डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर लेती है। एंड ऐसा भी पॉसिबल है कि उसकी स्पीड भी डिक्रीज होती रहे और उसका डायरेक्शन भी चेंज होता रहे। मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे लगता है कि आपको आंसर पता चल गया है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। इसका भी आंसर है फोर्स। लेकिन वो कौन सा फोर्स है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो बॉल और ग्राउंड के जो सरफेस है उनके बीच में लगता है और बॉल की स्पीड को कंटिन्यूसली कम करता चला जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो बॉल स्टॉप हो जाती है, मतलब कि उसकी स्पीड जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है, या आप बोल सकते हैं कि वो रेस्ट में आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। तो चलिए अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंस को देखते हैं जो फोर्स से रिलेटेड है। तो वो क्या क्या है, पहले तो एक क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। तो स्टूडेंट, सपोज यू हैव अ फुटबॉल इन अ ग्राउंड
और वो रेस्ट में है, उसको मोशन में लाना है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर सभी को पता है, उसको किक करेंगे। यस, वेरी गुड, किक करेंगे। बट किक करने से क्या अप्लाई करते हैं आप? तो आपका आंसर होगा फोर्स। यस, जब आप अपने हाथों से उसको फेंकते हैं या फिर उसको अपने पैर से किक करते हैं, उन सारी कंडीशंस में आप फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको फुटबॉल जो कि रेस्ट में है उसको मोशन में लाना है, तो आपको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना होगा। यस, तो इसका आंसर क्या हुआ? फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कि एक बॉल है जो कि मोशन में है, उसको और फास्ट मोशन में लाना है, तो आप क्या करेंगे? यस, अगेन आर आंसर इज वी अप्लाई अ फोर्स। लेकिन क्या ये आंसर सही है? क्या सिर्फ फोर्स अप्लाई करने से वो फुटबॉल और फास्ट ट्रेवल करने लगेगी? क्या ये सही है? आप इसके बारे में सोच सकते हैं, थोड़ा टाइम सोचिए। अगर एक मूविंग फुटबॉल है, उसको और फास्ट मूव कराना है, तो क्या सिर्फ फोर्स अप्लाई कर देना, ये कहना कि उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ये स्टेटमेंट इनफ होगा, या फिर हमें कुछ और बोलना चाहिए जो कि एकदम सही आंसर हो? तो हमें लगता है कि आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए अब तक, या आ गया होगा बहुत सारे लोगों को। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हाँ, फोर्स हम लोग लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे फोर्स। बट फोर्स लगाने के साथ हमें क्या करना होगा? हमें उस फोर्स को हमें उस फोर्स को उसी डायरेक्शन में लगाना होगा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। बात समझ में आई? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, व्हाट, ये वाली लाइन, व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल फास्टर मूव फास्टर, ठीक है। यहाँ पे ये मूव लिखा हुआ है, तो अगर आप देखें ये क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर, यहाँ तक। तो इसका आंसर आपको बता दिया गया है। आंसर इसका होगा फोर्स, लेकिन इतना इनफ नहीं है, आपको कंप्लीट आंसर देना होगा, और कंप्लीट आंसर है वी विल अप्लाई फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फुटबॉल। ये एकदम सही आंसर होगा। फुटबॉल जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक उसी डायरेक्शन में हम लोग उस पर एक फोर्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही हम लोग उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, वो ऑब्जेक्ट और फास्ट मूव करने लगेगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। अब अगली लाइन देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से, हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल? कोई गोलकीपर किसी बॉल को कैसे स्टॉप करता है, ठीक है। कोई गोलकीपर जो है वो किसी बॉल को कैसे स्टॉप करता है, ये क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है इसका आंसर, और आप सभी बोलेंगे कि वो पकड़ लेता है अपने हाथों से, ठीक है, या फिर बहुत सारी कंडीशंस में वो जंप करेगा, पकड़ेगा, जैसे भी हो, बट वो अपने हाथों से, पैरों से, या कैसे भी उस बॉल को पकड़ेगा, ठीक है। या उसकी जो मोशन है उस मोशन के बीच में आएगा, ठीक है, अपने बॉडी से भी रोक सकता है। तो यहाँ पे स्टॉप करना है, स्टॉप मतलब एकदम रेस्ट में कर लेना है, मतलब उसको पकड़ लेना चाहिए। तो उस कंडीशन में सपोज कर लेते हैं कि हम लोग, एक गोलकीपर है जिसने अपनी तरफ आती हुई बॉल को हाथों से पकड़ लिया। तो हाथों से पकड़ने का मतलब यही है कि उसने क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने से बॉल स्टॉप हो गई, जबकि प्रीवियस केस में फोर्स अप्लाई करने से ही फुटबॉल और तेज चलने लग गई थी। मतलब फुटबॉल विल मूव फास्टर आफ्टर अप्लाइंग एडिशनल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल।
तो यहाँ पे दोनों ही केस में फोर्स अप्लाई किए गए हैं, बट डिफरेंस ये है कि फर्स्ट केस में जो फोर्स है जो कि फुटबॉल के मोशन को इंक्रीज़ कर रहा है वो मोशन के डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है, जबकि सेकेंड केस में जो फोर्स है जो कि फुटबॉल को स्टॉप कर रहा है वो फुटबॉल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ रही हैं क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसको अगर हम देखें ध्यान से तो ये एक हॉकी के बारे में है। यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल विद द फ्लिक ऑफ द स्टिक। तो आपने हॉकी मैचेस देखे होंगे ज़रूर। हॉकी मैचेस में एक प्लेयर क्या होते हैं, फुटबॉल को एक साथ जो भी बॉल होती है हॉकी बॉल उसके साथ दौड़ते रहते हैं अपने हॉकी को लेकर और अपनी हॉकी की हेल्प से उसके डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो उस केस में भी अगर आप ध्यान से देखें तो जो प्लेयर है वो हॉकी की हेल्प से फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉल पे, और फोर्स अप्लाई करके वो बॉल के डायरेक्शन को तो चेंज करता ही करता है, साथ साथ उसकी स्पीड को भी अपने अकॉर्डिंग वो मैनेज करता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स अप्लाई करके आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आप एक समरी बना सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करके आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स अप्लाई करने से कोई ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में वो मोशन में आ सकता है, कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में वो रेस्ट में आ सकता है, कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है अपनी स्पीड को डिक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तो फोर्स अप्लाई करके ये सारे वर्क किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं जिसमें हम लोग ये दिखा सकते हैं कि फोर्स की हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। उसको हम लोग एक टॉपिक के अंदर लिखेंगे जिसमें आप लिख सकते हैं व्हाट आर इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि फोर्स के किसी ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर ए जो है उसमें एक गोल कीपर है जो किसी गोल को सेव कर रहा है फोर्स अप्लाई करने के बाद, और जो बी फिगर है उसमें देख सकते हैं आप अ हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल, एंड सी में क्या है एक फील्डर है जो कि बॉल को स्टॉप कर रहा है, अपने हाथों से पकड़ रहा है। ये एक क्रिकेट का फील्डर है, आपने क्रिकेट मैचेस भी देखे हैं। बॉल ग्राउंड से ट्रेवल करती हुई आ रही है और उसने अपने हाथों से उसको रोक दिया है। ठीक है, तो इन सारे केसेस में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय बैट्समैन इन फिगर 11.1। तो आप देख सकते हैं ये है, ये फील्डर, एक फील्डर यहाँ पे ये है जो कि एक बॉल को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है जो किसी बैट्समैन ने इस बॉल को हिट किया हुआ है। ओके, सो व्हाट आर कंक्लूजन्स ऑफ दीज डिस्कशंस। तो यहाँ पे देखते हैं इन ऑल दीज सिचुएशंस द बॉल इज ईदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड। इन सभी केसेस में इतनी चीज़ें हुई, या तो बॉल जो है फास्ट मूव करने लग गई, या फिर वो स्लो मूव करने लग गई, या फिर उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। ओके, सो वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट किक्ड, पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक्ड। व्हाट इज़ अ फोर्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ये सभी तो फोर्स से हुआ, बट फोर्स एक्चुअल में है क्या चीज़। ये जितने भी इफ़ेक्ट्स आपको दिख रहे हैं ये सभी फोर्स की वजह से ही हैं, बट फोर्स को कैसे डिफाइन करें। तो क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ फोर्स। तो यहाँ पे देखिए फोर्स की डिफिनीसन यहाँ पे हम लोग
लिखेंगे, लेकिन फोर्स से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, उसको भी एक साथ देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, व्हाट कैन इट डू टू बॉडी ऑन विच इट अप्लाइड। एंड नेक्स्ट वन इज वी शैल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आपने देखा व्हाट इज फोर्स, सेकेंड व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट अप्लाइड। तो फोर्स क्या होता है और जिन बॉडीज पे ये अप्लाई होता है उन पे ये क्या इफेक्ट कर सकता है। ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे, और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इनका आंसर पता चल चुका है पहले से ही। फिर भी इसको पढ़ते हैं, इसको हम डिटेल में आपको आंसर बताएंगे। आप चाहे तो अपनी कॉपी में आंसर पहले से ही लिख सकते हैं, और आपको जो आंसर बताए जाएंगे उससे आप मैच कर सकते हैं। तो आपको ये आइडिया मिलेगा कि आप कितना फोर्स के बारे में पहले से ही आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है और वो कितनी सही है। ठीक है, तो देखते हैं 11.11 फोर्स अ पुश और पुल। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एक्शन लाइक पीकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। तो देखिए, ये डेली लाइफ के हमारे कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं। कई बार ओपनिंग, डोर ओपन कर रहे होंगे आप, शट कर रहे होंगे, कुछ किक कर रहे होंगे, हिट कर रहे होंगे, लिफ्ट कर रहे होंगे, फ्लिक कर रहे होंगे, पुश कर रहे होंगे, पुल कर रहे होंगे। ये हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भी ये सारे वर्क हम लोग करते हैं, हम कोई ना कोई टास्क कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब भी हम इन टास्क को करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसकी स्टेट को ज़रूर चेंज करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम उसको मोशन में ला रहे हैं, तो रेस्ट टू मोशन इसका स्टेट चेंज हुआ। यहाँ पे स्टेट का मतलब इस चीज़ से है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अब उसको किक किया, वो मोशन में आ गया, तो अब हम बोलेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन ये चेंज किसकी वजह से आया? फोर्स की वजह से आया। ठीक है, तो ये यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के मोशन में किसी न किसी तरीके का यहाँ पे चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से ये सारे चीज़ें हो रही हैं। कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स। क्या इन सभी टर्म्स को हम किसी एक या दो टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं? तो देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग कौन कौन से टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि स्क्रीन आपको क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी 11.1, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है एंड इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल 11.1 गिव्स सम एग्जांपल्स ऑफ familiar situations involving motion of object. You can add more such situations or replace those given here. Try to identify action involved in each case as a push and or a pull and record your observations. One example has been given to help you. तो यहाँ पे देख सकते हैं इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरियल नंबर दिया हुआ है, एक्शन में आइडेंटिफाई करना है आपको। ठीक है, एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुश और पुल। यहाँ पे आपको यस, अगर पुश या पुल है तो यस लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप आंसर को कैसे लिखेंगे।
तो एग्जाम्पल देखिए, दिया हुआ है मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल। एक टेबल पे एक बुक रखी हुई है और उसको मूव कर रहे हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं, कैसे वो मूव करेगा? क्या उसको पुश करने से मूव करेगा? तो जी हाँ, टेबल को एक तरफ से पुश, सॉरी बुक को एक टेबल पे रखी हुई है, उस बुक को अगर आप पुश करेंगे तब भी वो मोशन में होगा, तो इट मीन्स आप उसको पुश कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आप उसको पुल करते हैं तब भी वो मोशन में आ जाएगा। लिफ्ट, जी, अगर आप उसको लिफ्ट करते हैं तब भी वो मोशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ऊपर जो टर्म्स दिए गए हैं उनमें से आपने आइडेंटिफाई किया कि एक टेबल पे बुक है, तो उसमें जो मोशन है वो कौन कौन से, उसके लिए मोशन में लाने के लिए कौन कौन से टर्म्स का आप यूज कर सकते हैं। पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं और लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या फ्लाइंग यहाँ पे हो सकता है आंसर? क्या यहाँ पे किकिंग आंसर हो सकता है? क्या थ्रोइंग आंसर हो सकता है? क्या सटिंग हो सकता है? क्या फ्लिकिंग? क्या बुक को सट करने से वो मोशन में आएगा? नहीं। किक, देखिए मोरालिटी के अकॉर्डिंग हम बुक को किक नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि उससे मोशन में बुक आ सकती है, बट वी रिस्पेक्ट आवर बुक, सो वी कैन नॉट किक। ओके, ये एक समझने की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो आंसर्स लिखेंगे वो होगा हमारा पुश, पुल एंड लिफ्ट, ये 3 हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्शंस हमने क्या क्या यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुश, पुल, यस। तो यहाँ पे पुश या तो पुल, इन्हीं दोनों में से कुछ ना कुछ किया गया है। तो थर्ड सेकेंड में आते हैं और एक एग्जांपल आपको और दे देते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे अदर जितने भी एग्जांपल्स, सॉरी पॉइंट्स हैं उनको आप कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड है ओपनिंग और शटिंग अ डोर। एक डोर को आप ओपन या शट कर रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं। क्या पुश कर सकते हैं? पुश करने से ओपन या शट होगा, हाँ सही है, तो आप पुश लिख सकते हैं। क्या पुल करने से भी होगा? जी बिल्कुल, तो पुल भी कर सकते हैं, तो 2 हो गए हमारे। हिट, क्या हिट करते हैं डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए? नहीं। ठीक है, आप हिट करके फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर मोरल वैल्यूज़ वी कैन नॉट डू थिंग्स लाइक दिस। ओके, सो मोरालिटी के अकॉर्डिंग हमारे आंसर होते हैं। आप किसी भी चीज़ को अपने पैरों से मार सकते हैं, किक कर सकते हैं, बट ये जैसे बॉल है, आप गेम खेल रहे हैं तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपके पास अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उसके लिए किक नहीं कर सकते हैं, हिट नहीं कर सकते, तो ऐसे वर्ड्स हम लोग यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो पुश और पुल हमारा आंसर होगा, हिट हमारा आंसर नहीं होगा, लिफ्ट नहीं होगा, लोअरिंग नहीं होगा, फ्लाइंग नहीं होगा, किकिंग नहीं होगा, थ्रोइंग नहीं होगा, शटिंग हाँ होगा, फ्लिकिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आंसर आपके हो गए पुश, पुल एंड शटिंग आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इस केस में भी या तो आपने पुश किया है या पुल किया है, तो यहाँ पे आप यस यस लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप इस कंप्लीट टेबल को अपने से कंप्लीट कर लेंगे। अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि ये टेबल आपको कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, और चीज़ों को देखिए, सिर्फ फोर्स अप्लाई करने को नहीं देखेंगे हम जो भी एक्शन अप्लाई करते हैं डेली लाइफ में उनको भी ध्यान रखेंगे। किकिंग हर चीज़ के लिए, हर चीज़ पे फोर्स अप्लाई करने के लिए किकिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, हीटिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़रा समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे और जहाँ भी कोई डाउट होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुश और पुल और बोथ। ठीक है, तो जितने भी एक्शन आपने इस टेबल में देखे, इस एबव टेबल में, उन सभी को आप एक ग्रुप कर सकते हैं या तो पुश या पुल में। ठीक है, तो या तो पुश या पुल में आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, कैन वी इन्फो फ्रॉम दिस
दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और इसका आंसर आपको अब तक पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी आंसर से आपको जो मिलने वाला है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस ऑफ दिस चैप्टर। तो वो सेंटेंस क्या है, देखिए, इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको उसकी डिफिनीसन मिल रही है, फोर्स किसे बोलेंगे आप। तो फोर्स बोलने के लिए आप इतनी चीज़ों की बजाय सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। जैसे आपने बहुत सारे टर्म्स देखे फोर्स के लिए, कि फोर्स के लिए हम लोग कौन कौन से टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी टर्म्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक्शन में जितने भी टर्म्स दिए गए हैं यहाँ पे, वो हो सकता है पुश, पुल, पिक, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, सेटिंग, फ्लिकिंग। बट इन सभी को अगर हम देखें तो इन सभी में जो मेन इफेक्ट है वो या तो पुश है या पुल है। तो इस ये जो हमारे पास मिला है कंप्लीट कंक्लूजन, इसकी हेल्प से हम लोग इस डिफिनीसन को लिख पा रहे हैं। यहाँ पे जो डिफिनीसन आपको फोर्स की मिल रही है, आप यहाँ पे डिफिनीसन देख पा रहे हैं फोर्स की। इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे जो मोशन इम्पार्टेड होता है, जो मोशन होता है वो किसी न किसी फोर्स के इफेक्ट की वजह से होता है। व्हेन डज ए फोर्स कम इनटू प्ले, तो फोर्स कब आता है इफेक्ट में। व्हेन डज ए फोर्स कम इनटू प्ले, लेट अस फाइंड। तो देखते हैं इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। क्वेश्चंस जो चैप्टर के हैं वो आप ट्राई करिए खुद से करने का, और बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद से भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन।